नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेहतर सी इतिहास की क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय पुरातत्व विभाग या हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व के बारे में, जिसमें आज हम लोग देखेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आने वाली 2025 की आगामी परीक्षा में बहुत ही अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और आज हम देखेंगे इसमें कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन जो निकलता है, जो बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। हम इससे 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक जितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है उस सब का कलेक्शन लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन पे, और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये पहला प्रश्न है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। दूसरा प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। तीसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। चौथा, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। पांचवा, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का संग्रहण किया गया है जो आगामी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जैसे आप सब देख सकते हैं 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख कोई किया था, तो उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मैसन। क्या है? चार्ल्स मैसन। आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में कौन किए? राखलदास बनर्जी। और कब किए? तो 1922 में किए। कब किए? 1922 में किए। अगर हम लोग बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे बड़ा नगर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है किसे? मोहनजोदड़ो से। यहाँ से विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार आदि प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार आदि प्राप्त हुआ है। और आगे हम लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का भी प्रमाण मिल रहा है। इससे यह चीज तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं खेती होता होगा। हल का अगर प्रमाण मिला है तो एक चीज पता चलता है कहीं ना कहीं खेती होता होगा। तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अगर बात कर लेते हैं कालीबंगा के, कि कालीबंगा वर्तमान में आज कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। अगर हम लोग बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पे है, तो जो वर्तमान में आज पाकिस्तान जो है ना, वही पाकिस्तान वाला क्षेत्र में मोहनजोदड़ो था, और कालीबंगा राजस्थान वाला क्षेत्र में। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किस भाषा? सिंधी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है बाबू? तो राजस्थान में। अभी यहाँ बताएं कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और इसके साथ साथ कालीबंगा के बारे में एक और जानकारी देना चाहता हूं कि कालीबंगा से एक और क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। आया बात समझ में? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हो रहा था तो एक बात और पता चलता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता था तो इसके समकालीन यानी कि इसके समय में और कई सारी सभ्यता थी, जैसे मिस्र की सभ्यता। किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। इसके साथ साथ अगर बात कर लिया जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की
सभ्यता। ये सब सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन सभ्यता माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीट की सभ्यता। क्या हो जाएगा? कीट की सभ्यता। कीट की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कई सारे नगरों की खोज है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपर, धौलावीरा, सुरकांगडोर, सुरकोटडा इत्यादि कई सारे नगरों की खोज हुए। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। अगर बात कर लिया जाए बोर्ड के एग्जाम में, तो ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ना, बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछता है। इसलिए बोर्ड के दृष्टिकोण से, आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो को माना जाता है। किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो को माना जाता है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा सभ्यता माना जाता है। फिर है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। अगर हम इस क्वेश्चन के बात कर लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा, 19 में पूछा, 20 में पूछा, 21, 22, 23, कहने का मतलब कंटिन्यू बार बार ये क्वेश्चन तो पूछता ही है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। लेकिन इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका कभी कभी चेंज कर देता है। जैसे पूछ सकता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ या कहाँ किया गया, तो इसमें तो आंसर है कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। फिर पूछ सकता है कि कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया, तो किसने किया आएगा? तो विलियम जोन्स। किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। अगर पूछ दिया कि कब किया, तो कब किया जी? 1784 में। कब किया? 1784 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका के जैसा था। कैसा था? नगर पालिका के जैसा था। जो आज के नगर पालिका हम लोग देखते हैं जो महानगर में होते हैं, उससे उसी के जैसा नगर पालिका के जैसा ही हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। अगर एक बात सोचा जाए कि हड़प्पा सभ्यता जो आज से लगभग 5000 साल के पुरानी है, अगर 5000 साल पुरानी है, अब 5000 साल पहले ही वो लोग नगर पालिका जैसी सभ्यता लागू कर रखा था। जबकि हम लोग पटना में नगर पालिका को कब लागू करते हैं, तो नगर पालिका को लागू करते हैं कब? एक मिनट, नगर पालिका को लागू करते हैं 1952 में। कब लागू करते हैं? 1952 में। लेकिन ये लोग कब लागू कर लेता है? आज से 5000 साल पहले। हम लोग से कितना बौद्धिक रूप से ये लोग, कितना बौद्धिक क्षमता से हम लोग आगे होगा, इस आधार पे हम लोग सोच सकते हैं। और इसके साथ साथ और कई से कारण है जिससे पता चलता है कि हम लोग से ये सभ्यता है, हम लोग से ज्यादा ये सभ्य था। क्योंकि आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्यों। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है। ये क्वेश्चन बार बार चेंज हो सकता है। कहीं पे लिख देगा गोदीबारा। क्या लिख देगा? गोदीबारा लिख देगा। कहीं लिख देगा गोदीबारा, कहीं खाली लिख देगा गोदी, कहीं लिख देगा पत्तन। क्या लिख देगा? पत्तन। तो सिंधु सभ्यता में एक ही ऐसा शहर था, लोथल। कौन शहर था? लोथल। लोथल से मिला है गोदीपारा, जिसको आज के हम लोग पोर्ट बोल सकते हैं। पोर्ट समझते हैं ना, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज, पानी वाला जहाज आता है, रुकता है और वहाँ पे सामान उतरता है, वही लोथल। क्यों? इसका भी एक रीजन है, वही क्यों मिला? क्योंकि लोथल आज के वर्तमान स्थिति में गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात। और गुजरात में समुंदर है और समुंदर के किनारे ही लोथल
स्थित है, इसलिए यहीं पे डाकयार्ड बनाया गया, या गोदीपारा या गोदी बोलिए या गोदीबारा बनाया गया। आया बात समझ में? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने किया? विलियम जोन्स ने। किसने किया? विलियम जोन्स ने। कब किया? 1784 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो कैसा था? नगर पालिका के जैसा था। फिर सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला बाबू? लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में एक नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिलती है। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग मनोरंजन के लिए नृत्य करते होंगे। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग मनोरंजन के लिए नृत्य करते होंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नृत्य करती हुई लड़की मिली कहाँ से है? जैसे एक मूर्ति बना था, वो जो मूर्ति के ढलान था वो नृत्य करते हुए दर्शाए गए। जैसे एक शिव जी का प्रतिमा है ना, नृत्य करते हुए शिव प्रतिमा, वैसे ही तो ये जो मिला, ये मिला था आपका, ये मिला आपका कहाँ से मिला जी? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। ये मिलता कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? हालांकि इसका हम सबका अलग से एक वीडियो बना देंगे कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये सबका एक अलग से शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। देखिए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। कौन सा नदी? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा भी हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है जो कहाँ स्थित है बाबू? तो गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम VVI। जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कहा जाता है कि दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी है। आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता नहीं बोल रहा, सिर्फ हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर का उत्खनन मतलब खुदाई किसने किया था? तो हम बताए थे ना, कब किया था? 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी। कौन किए थे? दयाराम साहनी ने किए थे। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखते हैं। आगे है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? मतलब सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर या कौन सा एक ऐसा स्थल है जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आंसर दिया है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है जी? मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। आगे है, धौलावीरा किस राज्य में है? तो किस राज्य में? गुजरात राज्य। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो किसने किया था? दयाराम साहनी। कब किया था? तो कब किया था? 1921 में। कब किया था? 1921 में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो कौन सा स्थल है? तो मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो आप आ गया, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला होता
है। चलिए आपसे एक सवाल क्लियर करते हैं, मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था या उत्खनन किसने किया था, बताइएगा। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो आप ही लोग बता रहे हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया था। कौन किया था, राखलदास बनर्जी ने किया था। चलिए अब इतना तेज हो ही चुके हैं तो आप लोग एक बात और बता दीजिए कि खोज कब किया गया था, कब किया गया था, 1922। चलिए तो कब किया गया था, 1922 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में कई सारे ऐसे जैसे स्नानागार, अन्नागार, ऐसे कई सारे भवन बोल सकते हैं या फिर कई सारे ऐसा चीज पाया गया है जिसको देख के मतलब अद्भुत लगता है। जैसे विशाल स्नानागार ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार ये दोनों मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। तो हम पहले भी बता चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे नगर मिले हैं, उसमें से सबसे बड़ा शहर अगर पूछ रहा है तो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। कौन है, मोहनजोदड़ो। आगे क्वेश्चन है, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है। पुरातत्व किस भाषा का शब्द है, तो पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है पुरातत्व। आगे है पुरातत्व से संबंधित क्वेश्चन समझिएगा, पूछेगा कि भारत में सबसे पहले तो ये समझना कि पुरातत्व होता क्या है। पुरातत्व होता क्या है, तो देखिए पुरातत्व क्या करता है, किसी भी सामान को जो भूमि के गर्भ में छुपा हुआ है उसको निकाल कर उसका जांच पड़ताल कर कर उसकी जानकारी हमें देता है, वही पुरातत्व कहलाता है। और जो ये काम करता है तो क्या कहलाता है, पुराविद कहलाता है। क्या कहलाता है, पुराविद कहलाता है। अब बताइएगा, जब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के, जब डूब चुका था तो हम लोग कैसे खोजे। तो बात करते हैं जब भारत उपनिवेश बन चुका था अंग्रेज का, तो अंग्रेज यहाँ से कई सारे वस्तु का ले जा रहे थे ढोके इंग्लैंड, और उस वस्तु को ले जाने में अंग्रेजों को बहुत परेशानी आ रही थी। इसलिए वो भारत में रेलवे का विकास करना चाहता था और रेलवे का विकास किया। तो 1800, आपको पता है कि भारत में रेलवे का शुरुआत 1853 से होता है। तो बात है 19वीं सदी के, जब रेलवे के विकास का कार्यक्रम चल रहा था तो कई सारे जंगलों के पेड़ को काटकर वहां पे रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। उसी खुदाई में वहां के मजदूरों को कुछ अलग प्रकार के ईंटें मिलती है। वही ईंटें से भारतीय पुरातत्व विभाग पता लगाते हैं कि एक सभ्यता था। तो कहने का मतलब कि पुरातत्व जो था एक विभाग बना। वो विभाग कब बना, तो 1861 में। मतलब भारत पूछेगा क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग कब बना, तो कब बना, 1861 में। या पूछेगा भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ, तो कब हुआ, 1861। फिर एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किन्हें कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किन्हें कहा जाता है। देखिए भारतीय पुरातत्व, जैसे हम बता रहे हैं, सबसे पहले समझिएगा पुरातत्व किस भाषा का शब्द है। पुरातत्व किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। फिर है भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ जी, तो कब स्थापना हुआ, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ, 1861 में। आगे सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, तो कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और यहाँ के प्रशासन कैसा है, नगर पालिका के जैसा है। कैसा है, नगर पालिका के जैसा है। देखिए क्वेश्चन है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो अभी बताएं स्थापना कब हुई थी,
1861 में। अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? किस नगर में पाया गया है जी? मोहनजोदड़ो में। आगे देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? कौन सा था? मोहनजोदड़ो। फिर है, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का तो शब्द है? संस्कृत भाषा का। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो कैसी है? नगरीय सभ्यता है। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1861 में की गई। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है या कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल से, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल से दो क्वेश्चन पूछता है। पहला एक क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल का विस्तार या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का आकार कैसा है? आकार कैसा है, तो उसका आंसर आपको देना है। जब पूछेगा आकार कैसा है तो वो हो जाएगा कैसा? त्रिभुजाकार। कैसा हो जाएगा? त्रिभुजाकार। अगर कोई पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल के बात आ जाएगा तो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। अगर ई ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लगभग में रहेगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आए बात समझ में? आगे देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? कहने का मतलब, हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में हड़प्पा शहर और मोहनजोदड़ो शहर के जो बीच की दूरी कितना थी? कितना थी? 670 किलोमीटर। कितना था? 670 किलोमीटर, जिसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी माना जाता है। फिर है, किसने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर बताया? सबसे पहले एक क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। ये है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम। मैप आपको पता है नॉर्थ किधर होता है? ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो बात कर रहा है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पूरब से पश्चिम, मतलब यहाँ से पश्चिम तक के जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर है? तो कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। और इसके साथ ही उत्तर से दक्षिण, मतलब यहाँ से दक्षिण तक जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर है? 1100 किलोमीटर। ये बताया कौन था? तो एक थे पुरातत्वविद जिनका नाम है रंगनाथ महोदय या रंगनाथ राव। कौन बताए थे? रंगनाथ राव जी बताए थे कि पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तक हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। इसके साथ साथ बात आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी सीमा कहाँ तक जाता है? तो कहाँ तक जाता है जी? मांडा तक जाता है। फिर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा कहाँ तक जाता है? तो आलमगीरपुर तक जाता है। आलमगीरपुर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? आलमगीरपुर तक जाता है। फिर यहाँ बात आ जाता है फिर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी सीमा कहाँ तक जाता है? तो सूतकांगेडोर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? सूतकांगेडोर। फिर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी सीमा यानी कि यहाँ तक की सीमा कहाँ तक जाता है? तो दैमाबाद तक। कहाँ तक जाता है? दैमाबाद तक जाता है। आगे हम लोग देखेंगे रेडियो कार्बन विधि के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था? रेडियो कार्बन विधि के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के काल क्या था? तो सबसे पहले तो ये समझिए रेडियो कार्बन विधि होता क्या है। तो देखिए, रेडियो कार्बन विधि को सूचित किया जाता है C14 से। किससे? C14 से। यह एक ऐसी विधि है
जिसमें प्राचीन वस्तुओं के समय का पता लगाया जाता है। रेडियो कार्बन विधि के माध्यम से ही हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुओं से उसकी समय का पता लगाया गया कि यह कितना वर्ष पुराना है। और रेडियो कार्बन विधि के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल बताया गया, जो बताया गया 2500 से लेके 1750 बीसी, 1750 बीसी तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? किस भाग में पूछ रहा है कि जो भारत है, आज के वर्तमान भारत, तो कुछ कुछ ऐसी है भारत आज के दिखता है, आज के भारत ऐसे ही दिखता है, आज के भारत ऐसे ही दिखता है। तो पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के किस भाग में विकसित हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के इस भाग में विकसित हुआ था। तो कहने का मतलब ई कौन सा डायरेक्शन है जी? तो ई जो डायरेक्शन है कैसा है? पश्चिमोत्तर, मतलब पश्चिम और उत्तर। तो किस भाग में हुआ था? पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के पश्चिमोत्तर भाग में है। आगे यहां तक समझ में आगे बढ़े? चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आंसर दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का आकार, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कितना वर्ग किलोमीटर है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। फिर है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो कितनी है? 670 किलोमीटर। आइए, दोनों को क्या कहा जाता है? हड़प्पा का जुड़वा राजधानी। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी। फिर है किसने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर बताया? किसने बताया? रंगनाथ राव महोदय ने। रेडियो कार्बन विधि के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल कितना था? तो कितना था? 2500 से 1750 बीसी तक। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? किस भाग में विकसित हुई थी? तो पश्चिमोत्तर भाग में। किस भाग में? पश्चिमोत्तर भाग में। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं आ रहा, आंसर के साथ आ रहा है। चलिए चलिए, इसमें तो आंसर दिया हुआ है, चलिए इसको देख लेते हैं। हालांकि इसका तो आंसर सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो किस युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता? किस युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता पूर्व पाषाण युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग की। फिर है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता यहाँ की क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता यहाँ के नगर नियोजन है। क्या है? नगर नियोजन या नगर योजना, या नगर योजना यहाँ की प्रमुख विशेषता है। आगे है सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? जब उन लोग के कोई चीज खुशी होता था, पार्टी करना चाहता था, तो मीठा के रूप में आज के जैसा मिठाई, काजू कतली, बर्फी नहीं खाता था। उन लोग मीठा के लिए शहद का प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करता था जी? शहद का प्रयोग करता था। पहले पेड़ पर जाता था, शहद तोड़ के लाता था, और उसके, हालांकि पेड़ पर शहद तोड़ने के लिए तो नहीं होता है, शहद पेड़ पे लगा ले रहता था, तो उसको ले आओ, तो वहाँ पे मीठा के रूप में खाओ। यहाँ तक समझ में आ गया?